क्या आपको या आपके किसी भी जानने वाले को कभी किसी डेंटिस्ट ने आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर कह लीजिए नस का इलाज जो है वो रिकमेंड किया है, बताया है कि ये होगा? हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अमिता अग्रवाल। आज हम बात करेंगे आरसीटी एक्चुअली होती क्या है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आरसीटी कब और क्यों करनी पड़ती है। आरसीटी जो है तब करते हैं, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया आपको कि दांत में 3 लेयर होती है। जैसे ही तीसरी लेयर जो कि पल्प होती है, जिसमें सारी नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें कीड़ा या इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उस केस में आरसीटी रिकमेंड की जाती है, जिससे कि आपको उस पेन से आराम आ जाए और आपका वो दांत जो है वो बच जाए। ऐसे दांत जिसमें पेन हो जाता स्टार्ट हो जाता है, ऐसे दांतों में जस्ट फिलिंग या रेस्टोरेशन जो हम कहते हैं लीमन में कि मसाला भर के सिर्फ काम नहीं होता, आपको दर्द से आराम नहीं आएगा। उस केसेस में आरसीटी करवा के, नस का इलाज करवा के ही आपको उसके ऊपर से मसाला भरवाना होता है, जिससे कि आपको पूरी तरीके से आराम आए और आपका दांत जो है वो लंबे टाइम तक काम कर सके, आपके खाने के काम आ सके। अब आरसीटी जो है इस समय कई तरीके से की जाती है। आरसीटी जो है सिंगल सिटिंग भी की जाती है, जैसे कि एक ही सिटिंग में, मतलब एक ही अपॉइंटमेंट में पूरी आरसीटी कंप्लीट कर दी जाए, या फिर मल्टीपल सिटिंग की जाती है, जैसे कि आपको बार बार 3 या 4 बार बुलाएंगे तभी वो आरसीटी जो है, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, नस का इलाज है, वो कंप्लीट हो पाएगा। ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे, आपकी दांत की कंडीशन पे। डॉक्टर ही, डेंटिस्ट ही आपको देखकर बताएगा कि आपकी दांत की वो कंडीशन है कि उसमें सिंगल सिटिंग हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। ये सब कुछ उस समय पे कुछ क्राइटेरियाज पे डिपेंड होता है। आरसीटी वैसे 2 तरीके से और की जाती है। एक तो रोटरी फाइल से, मशीनों से की जाती है, जो कि बहुत जल्दी हो जाती है, टाइम टेकिंग कम होती है। और कुछ डेंटिस्ट अभी भी फाइल सिस्टम, मतलब हाथ की हेल्प से आरसीटी करते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो आरसीटी एक्चुअली फुल पूरा जो प्रोसीजर है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो आपको पेशेंस रखना होगा। हर एक स्टेप के लिए आपको पेशेंस रखना होगा कि एकदम से सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। अब एक वार्निंग ये है कि आपको अधिकतर ही सिंगल सिटिंग, मतलब जब भी आपके डॉक्टर ने कहा है आपको कि 3 या 4 सिटिंग में आपकी आरसीटी कंप्लीट होगी, लेकिन आपको अधिकतर केसेस में फर्स्ट सिटिंग में ही आराम आना स्टार्ट हो जाता है, तो आप उसमें लापरवाही ना करें। सिंगल सिटिंग में भी अगर आराम आ जाता है तो अपना जो भी ये प्रोसीजर है आप उसे कंप्लीट करिए, उसे कंप्लीट करवाइए, क्योंकि वरना उस समय के लिए तो आपको आराम आ जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट रिलैप्स हो जाएगा, इन्फेक्शन फिर से हो जाएगा आपको उसमें। तो जो स्टार्टिंग भी करवाई है आपने आरसीटी करवाने की, वो आपकी फेल हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसीलिए जब भी ट्रीटमेंट आप शुरू करवाएं तो उसे कंप्लीट भी करवाइए। अब कई बार लोग क्या करते हैं, आरसीटी तो हमने कंप्लीट करवा ली, उसमें मसाला भी भरवा लिया ऊपर, लेकिन कई बार पैसों की वजह से, कई बार इग्नोरेंस की वजह से, या कोई और भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हम उसके ऊपर कैपिंग नहीं करवाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्चुअली दांत जब भी आरसीटी की जाती है, आपका दांत तो बच जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा ब्रिटल हो जाता है, क्योंकि अंदर जितने भी उसमें नसें होती हैं, उसमें पल्प होता है, वो सब हम रिमूव कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका दांत की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर जिससे आप खा सके, उसके लिए ऊपर कैप लगानी जो है वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन लोग जो हैं वो आरसीटी तो कंप्लीट करवा लेते हैं पूरी, कि पेन है इसलिए, लेकिन कैपिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो आप ऐसा ना करें। कैपिंग जो है आरसीटी के साथ करवाना एक मस्ट प्रोसीजर है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान दें। आरसीटी जो है बहुत ही स्मूथ और पीसफुल प्रोसीजर है, लेंदी है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप प्रॉपरली कोऑपरेट करें तो बहुत ज़्यादा डराने वाला प्रोसीजर नहीं है। इससे बल्कि आपको पेन से रिलीफ ही मिलता है और एक्सट्रैक्शन से बच जाते हैं। आपका दांत जो है वो निकालने से बचाया जा सकता है, अगर उस कंडीशन में है जिस कंडीशन में आरसीटी हो सकती है। तो इसलिए
एक्सट्रैक्शन की तरफ मत जाइए, दांत निकलवाने की तरफ मत जाइए, कोशिश करिए कि दांत को बचा लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।